हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, पहला संख्या 16 है और उसके बाद जो दूसरी संख्या है आपका, वो आपका दूसरी संख्या 18 है। तो एचसीएफ में हमें सबसे पहले इसे तोड़ना पड़ता है। तो इसका हम भागा चलाएंगे। फैक्टर करेंगे अब इसका 16 का। सबसे पहले छोटा से चलाएंगे, 2 से यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और यहाँ पे 8, 8 दूनी 16। अब फिर यहाँ पे लिखना है 2 4, 2 चौक 8। जब तक वो ना आ जाए तब तक चलाते रहना है, शेष वो ना आ जाए। 2 2 1 जा 2। तो यहाँ पे होगी आपका 16 का। अब फिर अब दूसरी संख्या 18 का करना है। तो 18 का चलाएंगे, फिर 2 से 2 9 18। फिर आपको यहाँ पे देखना है, 2 से तो चल नहीं रहा है, उसके बाद 3 से करना है। 3 3 9, 3 एकन 3। तो यहाँ पे देख लिया आप, ये सभी का फैक्टर हो गया। फिर अब 16 का मल्टीपल विधि द्वारा लिखना है, गुणा के द्वारा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 18 का 2 है, 3 है और 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। देख लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि कॉमन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे इस सब में देखना है कि 16 और 18 का जो है वो कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉमन जो मिलता है, यहाँ पे दोनों जगह में देखना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉमन आपका निकल के आता है 2 और 2 सिर्फ। तो यहाँ पे हम कॉमन जो आ रहा है आपका 2, सिर्फ वो कॉमन 2 ही आ रहा है। और यहाँ पे दूसरी संख्या 3 है लेकिन वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए एचसीएफ निकल के आएगा आपका 2। जो आ गया आपका एचसीएफ आंसर। इसी तरह एचसीएफ बनाया जाता है। फिर अब करेंगे 3 डिजिट वाला। तो देखिए, आपको 3 डिजिट वाला भी सेम तरह से करना है, सेम ही पर्पज़ है, एक ही जैसा बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वही करना है जो पहली वीडियो में किए थे। देखिए, फिर आपको इसमें 12 को करना है अकेला, 12 को। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 2 से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। फिर आप यहाँ पे कर देना है क्या, 3 एकन 3। इसी तरह आप करेंगे 15 का, 15 का। तो यहाँ पे देखना है 2 से, 2 से तो हो नहीं रहा है क्योंकि 15 है। ये चलेगा क्या, किससे आपका 3 से। 5 तिया 15, ठीक है। फिर इसका करेंगे 5 का, तो 5 एकन 5 आपका आ गया। फिर अब करना है क्या, 20 का। तो 20 का क्या करेंगे, ये तो 2 से चलेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। 5 एकन 5। फिर इसी तरह से आपको मल्टीपल के द्वारा लिखना है, ठीक है, तीनों का। सबसे पहले लिखेंगे हम 12, 12, ठीक है। और फिर उसको लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर उसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे क्या, 15, 15 को, ठीक है। तो 15 को लिखेंगे, तो 15 तो 3 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। 1 का जो वैल्यू होता है नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीपल करोगे कोई भी संख्या को तो वो नहीं आएगा, इसलिए हम 1 को लिए नहीं है। लेकिन आप लिख सकते हैं 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। किसी भी संख्या को 1 से करोगे तो सेम संख्या ही आएगा, ठीक है। तो आपको बाद में लिख देना है। तो अब यहाँ पे देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या आ रही है सब में। सब में 2 तो आ नहीं रहा है। यहाँ पे देखने से पता चल जाता है कि सब में 2 कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 में 2 कॉमन आ ही नहीं रहा है, 3 है। तो यहाँ पे 3 फिर सब जगह है,
देख लीजिए यहाँ पे आप लोग अपने से भी देख लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे कॉमन जो संख्या निकल के आ रही है इन तीनों का एचसीएफ जो होगा आपका, वो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन है क्या है 1। तो एचसीएफ निकल के क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा 1। इसका आंसर हो गया आपका 1, क्योंकि ये सब में मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे 2 2 2 है, लेकिन बीच वाले में 2 है नहीं, फिर नीचे वाले में 2 है तो उसमें 15 वाले में है नहीं, इसलिए उसमें 3 है तो 3 फिर नीचे वाले में है नहीं। फिर नेक्स्ट में आप इसमें देखिए सेम तरह से होगा, ठीक है, 10 14 और 28 का। तो आप चलिए फिर क्या करना है, फिर सेम तरह से करना है जैसे वो उसमें किए, फिर इसी तरह से इसमें भी करना है। तीसरे नंबर पे भी कोई अलग नहीं होता है, सेम होता है। जैसे 5 दूनी 10 होगी आपका, उसके बाद क्या होगा 5 सेकंड 5 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। जैसे आप पिछला में किए 2 नंबर में, 1 नंबर में सेम ऐसे ही चल रहा जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 7 एकन 7, क्या आपको तो टेबल पता होगा, टेबल का ही इसमें काम होता है, क्योंकि फैक्टर करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले छोटा से तोड़ना पड़ता है, 14 दूनी 28 हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि 7 दूनी 14 होता है, उसके बाद 7 एकन 7, फिर इसको उसी तरह से लिख देना है जैसे आप पहले लिखे थे। 10 का लिख दोगे आप 2 गुना 5 गुना 1, ठीक है। उसी तरह से आप 14 का लिख दोगे सेम टू सेम, वैसा ही जैसे आप पिछला में भी किए। यहाँ पे 2 गुना 7 गुना 1, फिर उसी तरह 28 का भी कर देना है आपको सेम। यहाँ पे 2 गुना 7 गुना 1 हो जाएगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं एचसीएफ, ठीक है। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉमन लेने के टाइम और फैक्टर करने के टाइम। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 2 2 हर जगह है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, कॉमन आ गया क्या आपका 2। उसके बाद क्वेश्चन क्या है नहीं, तो यहाँ पे 3 2 के बाद क्या है, नहीं है, सेम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है सिर्फ, क्योंकि 7 अगला में नहीं है, ये दोनों में 7 है, लेकिन पहला वाला में 7 है नहीं, इसलिए 1 करेंगे। तो आपका यहाँ हो जाएगा एचसीएफ निकल के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।